अगर आप भी भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में तनाव से मुक्त रहना चाहते हैं, तो आप पहुँचिए वसंत कुंज के इस हीलिंग कैंप में, जो कि निःशुल्क लगाया गया है 4 दिन तक के लिए। यहाँ पर हीलिंग और मेडिसिन के द्वारा लोगों को जो है तनाव मुक्त किया जाता है, उनके पेन को जो है उसको कम किया जाता है और क्या-क्या ख़ास है, वो भी हम आपको सुनाएँगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि किस तरीके से पूरा कैंप जो है वसंत कुंज के बी10 पर लगाया गया है। वहाँ पर मेन रोड पर ये कैंप जो है वो लगाया गया है। सुबह 11 बजे से 7 बजे तक यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हैं और किस तरीके से लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, वो भी हम उनकी ज़ुबानी आपको सुनाएँगे। लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से इसके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। आप देखिए कि अगर आपके शरीर में कहीं भी कोई भी दर्द हो रहा है, तो बिना दवा के और बिना किसी टच के, यानी कि आपके शरीर को छुआ भी नहीं जाएगा और हीलिंग की मदद से जो हीलिंग है वो करी जाएगी और उससे आपको राहत मिलेगी। और ये राहत यहाँ पर किन-किन लोगों को मिल रही है, उन लोगों की ज़ुबानी हम आपको सुनाएँगे और देखिए किस तरीके से जो पूरा कैंप जो है वो लगा हुआ है बसंत कुंज में और लोग जो है यहाँ पर जानकारी भी ले रहे हैं, साथ ही साथ जो है अपनी समस्या का समाधान भी ले रहे हैं, क्योंकि ये पूरा कैंप जो है निःशुल्क लगाया गया है और इससे कितना फ़ायदा लोगों को मिल रहा है, आइए हम लोगों की ज़ुबानी आपको सुनाएँगे। लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है लोगों की हीलिंग जो है वो करी जा रही है और लोगों की जो भी समस्या है उनको बिना टच किए वो समस्या जो है वो ख़त्म करी जा रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के वसंत कुंज के बी10 की हैं, जहाँ पर मेन रोड पर ये जो कैंप है वो लगाया गया है और इसका कितना फ़ायदा लोगों को मिल रहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। और लेकिन देखिए किस तरीके से हीलिंग जो है वो करी जाती है। बिना शरीर को छुए ही आपके शरीर की चीज़ों को जो है अलग-अलग चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर कभी भी आपकी नकारात्मक सोच जो होती है, नेगेटिव सोच, वो हटाई जाती है। साथ ही साथ जो कोई पेन हो, दर्द हो, उससे भी आपको राहत दिलाई जाती है। तो देखिए किस तरीके से जो हीलिंग है, वो यहाँ पर करी जा रही है और इसका फ़ायदा लोगों को मिल रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से हीलिंग करने वाले जो लोग हैं, वो क्या कहते हैं, उनकी ज़ुबानी भी हम आपको सुनाएँगे कि वो लोग कब से हीलिंग कर रहे हैं और आज की ज़िंदगी में, क्योंकि भाग-दौड़ बड़ी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है और घर का कोई भी सदस्य इसको सीख भी सकता है और ज़रूरत पड़ने पे वो इन उपायों को करता है, तो उससे घर में और लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। आइए अब आपको हम सुनाते हैं कि किस तरीके से ये जो हीलिंग करने के बाद लोगों को किस तरीके का फ़ायदा मिला और जो अनुभवी हैं, जो लोग ये कर रहे हैं, उनकी ज़ुबानी भी हम आपको सुनवाते हैं कि वो कब से इस कार्य को कर रहे हैं। चाहे वो आप देखिए जो दीपक जी हैं, वो यहाँ पर किस तरीके से हैं, जया हैं, जया वर्मा, वो किस तरीके से ये सभी लोग जो है हीलिंग में लगे हुए हैं और लोगों के इस तनाव भरी ज़िंदगी में राहत पहुँचाने का जो काम है, उनके द्वारा किया जा रहा है। लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अगर आप भी दिल्ली के किसी भी कोने में रहते हैं, तो बसंत कुंज के बी10 में पहुँचिए और निःशुल्क इस कैंप में पहुँचकर आप भी इसका फ़ायदा और लाभ लीजिए। आइए अब आपको हम सुनाते हैं कि किस तरीके से हीलिंग करी जाती है और उसका अनुभव क्या है। जी, मेरा नाम पल्लवी वर्मा है। पल्लवी, यहाँ पर आप क्या कराने के लिए पहुँचे? क्या प्रॉब्लम थी आपको यहाँ? तो मेरे को बैक पेन था 2 हफ्ते से, तो मैं स्पोर्ट्स कर रही थी और उससे मैं गिर गई। तो मेरा अभी दर्द 70% था और मैंने अभी हीलिंग कराई, तो उससे अब मेरा ऑलमोस्ट 5 से 10% तक का दर्द हो गया। तो इससे काफ़ी रिलैक्स्ड फील हो रहा है। अच्छा, अक्सर है कि लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हीलिंग पे बिलीव नहीं करते। आपको कैसे लगा, क्योंकि आप यंग जनरेशन हैं, आपको कैसे लगा कि हीलिंग से मुझे फ़ायदा मिलेगा? इनका आई थिंक एक कॉन्सेप्ट जो मेरे को पसंद आया कि ये डॉक्टर्स या मेडिसिन को रिप्लेस नहीं करना है, बट उसमें एक एडेड चीज़ उसमें जानी है। तो हर चीज़ मेडिसिन से सॉल्व नहीं होती, एक साइकोलॉजिकल हीलिंग भी होती है। एंड काफ़ी टाइम बीइंग द यंगर जनरेशन वी अंडरस्टैंड कि हर चीज़ मेडिसिन क्योर नहीं कर सकती, एक लाइफस्टाइल और बाकी चीज़ें भी करनी है। जो ये लोग सिखाते हैं तो वो मेरे को काफ़ी फ़ायदेमंद लगा। क्या प्रॉब्लम थी जो आप यहाँ पे हीलिंग कराने के लिए पहुँचे? ये आज मेरे ना थोड़ा चक्कर और जैसे हम बाइक ड्रॉप चलाते हैं तो राइट लेफ्ट जैसे गर्दन घुमाते हैं, तो चक्कर महसूस ऐसा होता है जैसे हम गिरे जा रहे हैं, इस तरीके महसूस होता है और चक्कर आते हैं और आंखों से रोशनी धुंधलापन दिखने लगता है। इसी वजह तो यहाँ पे कराए तो कुछ बेनिफिट हुआ, कुछ फ़ायदा मिला? अभी कुछ मैं आराम हुआ है, अब वो बाकी 1-2 दिन और करके देखते हैं उससे क्या आराम मिलता है। बाकी मैं और भी टेस्ट करा सके, उससे कुछ आराम नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर आए तो कुछ फ़ायदा मिला है। उससे अभी कुछ आराम हुआ। इसके बारे में कैसे पता चला आपको हीलिंग के बारे में? एक्चुअली मैं कल आर.के.पुरम था, तो मेरे को किसी ने बताया था कि बी10 में वहाँ चले जाना, वो आपको और इधर थोड़ा मशीन वशीन लगाते हैं वो ठीक कर रहे हैं, इसलिए मैं इधर आया। तो यहाँ पर कोई आपको दवाई दी कि खाली हीलिंग करी और कुछ किया ऐसा? नहीं, सिर्फ वैसे किया और उसके बाद आराम मिला है?
अपना बसंत कुंज पे कैंप लगाया, कल से स्टार्ट हुआ है, 4 दिन तक चलेगा। किस तरीके से बेनिफिट ले रहे हैं आप लोग इसका कैंप का? सर ये संडे तक है, 4 दिन के लिए कैंप है और ये मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3 साल से रेगुलर यहाँ पे आते हैं और जो थोड़ा सा मेरे को फीडबैक मिला, इन लोगों का इंप्रेशन मिला कि लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया जो भी यहाँ पे आए, ये चीज़ है। इसलिए बहुत से लोग हैं अभी भी नहीं निकल पाए और नहीं जानते हैं क्या कितना ज़रूरी है आज की डेट में, लाइफ स्टाइल लोगों की बदल गई है, तो हीलिंग कितनी ज़रूरी मानते हैं आप? मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है और मैं क्योंकि एक्टिव मेंबर रहा हूँ एसोसिएशन का भी, तो मैंने शैलो मैडम हमारे यहाँ पे हैं, उनको और B11 में मिस्टर नाइक को बोला है कि जो भी अपने पॉकेट्स में मैसेज को सर्कुलेट करें ताकि लोग मैक्सिमम इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ऑप्टिमम फ़ायदा मिले लोगों को। जी मैम, कितने सालों से आप हीलिंग कर रहे हैं और हीलिंग से अब तक कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा चुके हैं? प्राणिक हीलिंग बहुत साल पहले मैंने सीखा था। मैं 20 सालों से इसे प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं एक रेगुलर हीलर हूँ और मैं पढ़ाती भी हूँ और काउंसिल भी करती हूँ। अच्छा, अक्सर लोगों को हीलिंग के बारे में नहीं पता है और बहुत सारी समस्याओं से, क्योंकि लाइफ ऐसी है आज की डेट में, फ्रस्ट्रेट भी लोग होते हैं, पेन भी है, बहुत सारी तकलीफों से जूझ रहे होते हैं। कैसे रिलीफ पहुंचाते हैं और सबसे फर्स्ट रिजल्ट कैसे होता है इसका, कितनी देर में आता है? अगर आप प्राणिक हीलिंग को समझें तो प्राणिक हीलिंग एक नो टच नो ड्रग थेरेपी है जिसमें हम किसी को हाथ नहीं लगाते, उनकी एनर्जी को, उनके ऑरा को क्लीन करते हैं और साथ साथ जब हम ऑरा को क्लीन करते हैं तो जहाँ भी ऊर्जा का प्रभाव रुक जाता है उसको हम नॉर्मलाइज करते हैं। शरीर अपने आप ठीक होता है। जब शरीर अपने आप ठीक होता है तो क्या होता है दैट हमारी हीलिंग फास्ट हो जाती है जब हम प्राणिक चिकित्सा उसके साथ देते हैं। हम कभी भी किसी को ये नहीं कहते कि आप दवा ना लें या अपनी जो ट्रीटमेंट है वो जारी वो रखें। साथ साथ जब हम प्राणिक हीलिंग को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री साइंस इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत एक्सेलरेट हो जाती है और बहुत जनों को बहुत ही जल्दी ये रिलीफ मिलता है। आज के दिन में किसी भी समस्या का समाधान क्या है जी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आप देखें तो हर डिजीज़ साइकोस्टोमैटिक इन नेचर है। क्या मतलब है इसका? साइकोलॉजिकल बेस्ड। तो जहाँ हम स्ट्रेस की बात करें तो वो क्या करता है, स्ट्रेस हमारे अंदर इरिटेशन, एंगर और कहीं ना कहीं बीमारी का रूप शरीर में आ जाता है। तो प्राणिक चिकित्सा से हम लोगों को इससे निजात दिलाते हैं और रूट कॉज तक हम इलाज करते हैं। इसके लिए मैम क्या आप लोग कुछ चार्जेस भी करते हैं कि कैसे है जो आप ये कैंप लगाया आप लोगों ने? अगर आप इसको समझें तो हमारे गुरु ने हमें ये सिखाया है, मास्टर चोकोत्से ने, कि इट इज़ इन गिविंग दैट वी रिसीव। यहाँ हमने 4 दिन का फ्री हीलिंग कैंप लगाया है। बिल्कुल हम थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं क्योंकि इसमें हीलर का एक समय भी लगता है और आप देखें अगर हम इनहेल करते हैं तो एक्सेल करना ज़रूरी है, तो थोड़े बहुत चार्जेस हम देते हैं और इस टेक्नोलॉजी को, प्राणिक हीलिंग को हम सिखाते भी हैं। कितने दिन में लोग सीख जाते हैं अगर लोगों को ज़रूरत हो घर के लिए? जी, तो अगर मात्र 2 दिन किसी के पास हैं तो हम उनको एक बेसिक लेवल का प्राणिक हीलिंग कोर्स सिखाते हैं जिसमें वो पूरा समझ पाते हैं कि शरीर क्या है, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा शरीर क्या है, चक्रास क्या है, कैसे ये बीमारी हमारे चक्रास में आ जाती है, हमारे ऑरा में आ जाती है और कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं, अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि आप यहाँ बैठे हुए अगर कोई US में भी बैठा है तो आप उसका प्रचार कर सकेंगे, उपचार कर सकेंगे। किस तरीके से जो हीलिंग है वो आप लोगों की कर रहे हैं और कितने सालों से कर रहे हैं? मैं हीलिंग जो है 10 साल से कर रहा हूँ और मैं रेलवे में था एट अ वेरी सीनियर पोस्ट ऑफ PhD। ये मैं अपने लोगों को समझाने के लिए करता हूँ कि ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। बीइंग इवन एन PhD और रिटायर्ड, मैं प्राणिक हीलिंग ही लोगों को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है, अगर उसको हम नहलाएंगे धुलाएंगे और 30-30 साल से 40-40 साल से ओरा को नहलाया धुलाया नहीं है तो वो कितना गंदा पड़ा होगा। जो हम अपनी फिजिकल बॉडी को अगर हम नहलाएंगे धुलाएंगे, कीचड़ लगा हुआ उसको सफ़ा करेंगे, उसी तरह से अगर हम ओरा को मेंटेन करेंगे तो हमारी लाइफ जो है मच बेटर हो जाएगी। फिजिकल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी हमें प्रभाव मिलेगा। अगर सर हीलिंग की बात की जाए क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से होती है
और क्या कोई मंत्र है उसका काम करते हैं, किस तरीके से होता है ये हीलिंग जो है बिल्कुल साइंटिफिक है। हम कोई मंत्रों का प्रयोग नहीं करते, हम साइंस का प्रयोग करते हैं। जो साइंस है उसमें 2 लॉ लगते हैं हमारे, लॉज ऑफ नेचर। लॉ नंबर 1, लॉ ऑफ सेल्फ रिकवरी, यानी कि बॉडी जो है खुद ही डिज़ाइंड है टू हील। अगर छोटा मोटा कट लगता है तो बॉडी अपने आप ठीक हो जाती है। भगवान ने ऐसी चीज़ बनाई है जो अपने आप ठीक हो जाता है। लॉ ऑफ सेल्फ रिकवरी के बाद दूसरा लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ लाइफ एनर्जी, यानी कि हमारे अंदर जो प्राणा है, कंटेंट ऑफ प्राणा है, वो अगर सफिशेंट होगा तो हम जल्दी हील करेंगे। हमने ये सुना होगा, एक वर्ड सुनते हैं, प्राण पखेरु हो गए। क्या मतलब? जो बॉडी में से प्राण है वो उड़ के चले गए। हमारी बॉडी में प्राण नहीं है। अगर बॉडी में प्राण नहीं है, आपके मोबाइल की बैटरी जैसे डिस्चार्ज हो गई है, आप बिल्कुल शव की तरह हो जाएंगे। इसलिए जितना प्राणा बॉडी में है उतना आप हेल्दी हैं। प्राणिक हीलिंग इज पुटिंग प्राणा इन योर बॉडी एंड मेकिंग योर लाइफ हेल्दी एंड योर इमोशंस अंडर कंट्रोल। तो दीपक जी, लाइफ में यानी कि देखा जाए तो इसकी भी कोई टाइम पीरियड होता है, कितने समय बाद लेना चाहिए इसको, हीलिंग को, ऐसा कोई टाइम पीरियड होता है इसका? देखिए, हम जो सिखाते हैं वो ये सिखाते हैं कि आप रेगुलरली एक 20 मिनट का मेडिटेशन है वो हफ्ते में अल्टरनेट डे कर लीजिए। दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। अगर आप एक हेल्दी बंदा है और वो मेडिटेशन करते रहेंगे, ट्विन हार्ट मेडिटेशन जो सिखाई जाती है वो करते रहेंगे, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। अगर आप वो मेडिटेशन नहीं भी करना चाहें तो सवेरे जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं या कहीं भी जाना चाहते हैं, तो इट विल टेक एडिशनल वाइल वॉकिंग योर हैंड मूवमेंट्स। हाथ से हम करते हैं, हाथों का प्रयोग करते हैं, तो वाइल वॉकिंग यू कैन डू योर प्राणिक हीलिंग। इवन 10 मिनट का वॉक करते हैं, 15 मिनट का वॉक करते हैं, उतनी देर में आप अपनी हीलिंग भी कर सकते हैं। तो नो टाइम इज़ नीडेड। एंड इसमें बहुत सिंपल टेक्निक्स बताई जाती हैं, जैसे कि टंग एंड पैलेट, जुबान तालू पे लगाना, केचरी मुद्रा होती है। इसका आपका ओरा जो वैसे ही बढ़ जाएगा बाई 30-40%। आपको प्राणिक ब्रीदिंग सिखाई जाती है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आपका ओरा वैसा बढ़ जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो प्राणिक ब्रीदिंग और केचरी मुद्रा लगा के रखिए, आप वैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो प्राणिक हीलिंग का कोर्स करने से क्या करें, यू विल गेट टू नो वेरी स्मॉल थिंग विच आर साइंटिफिक इन नेचर, वेल प्रूवन, spread to 120 countries and well documented in the books में पूरा लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है।